बीहड़ में डाकुओं की कहानियां तो सैकड़ों साल से चली आ रही हैं, लेकिन आज जिस डाकू की कहानी हम सुनाने वाले हैं उसके बारे में जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। असली नाम शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। वो ददुआ जो उत्तर प्रदेश में एक जमाने में किंग मेकर की भूमिका निभाने लगा। बुंदेलखंड और उसके आसपास के इलाकों में इसका दबदबा इतना रहा था कि कहते हैं कि आधी रात को बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो बीहड़ में जाया करते थे अर्जी लगाने के लिए कि ददुआ इस बार आशीर्वाद हमारी पार्टी को दीजिएगा, और जिसके ऊपर इसने हाथ रख दिया उसकी सरकार बन जाया करती थी। ये कहते हैं कि इसके पकड़ने में खाली 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया था। इस डकैत की कहानी को ऐसे समझिए कि 200 हत्या इसने की, सैकड़ों अपहरण की घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद भी ये किंग मेकर बना रहा। और तो और मरने के बाद इसके नाम का एक मंदिर बना दिया गया जहां भगवान की तरह आज भी कुछ लोग इसे पूजते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए रॉबिन हुड था। कहीं से पैसा लिया और अपने लोगों में बांट दिया। इस शख्स की शुरुआत जो है वो तो एक आम इंसान की तरह होती है। एक सरकारी नौकरी मिलती है जहां पर चपरासी की नौकरी करता है, लेकिन फिर पिता की हत्या होती है और उसके बाद बीहड़ की दुनिया में कदम, और उसके बाद तेंदुपत्तों के कारोबारियों से पैसा लेना, किंग मेकर बनना, सियासत की दुनिया में किंग मेकर बन जाना, और फिर 2007 में एसटीएफ मुठभेड़ में मारे जाना। आज कहानी ददुआ की। अब ददुआ की कहानी जो है वो बिल्कुल फिल्मी कहानी है। जैसा कि आपने 70 के दशक में फिल्मों में देखा होगा, हूबहू वैसी ही कहानी है। ददुआ का असली नाम शिव कुमार पटेल था। चित्रकूट के दवदेली गांव में इनका जन्म होता है और एक आम बच्चे की तरह ये रहते हैं। माँ बाप ने बड़े प्यार से इनको नाम दे दिया था ददुआ। ये माँ बाप के द्वारा दिया नाम था। पढ़ाई लिखाई में इनका मन लगता नहीं था। बाद में सरकारी नौकरी लग गई, एक जगह पर चपरासी की इनकी नौकरी लग जाती है। परिवार वालों ने शादी करवा दी, बच्चे पैदा हो गए, जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। लेकिन तभी इनके जीवन में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होता है जिसने इनकी, उत्तर प्रदेश की और सैकड़ों और लोगों की जिंदगियां जो हैं वो बदल कर रख दी। अब हुआ कुछ यूं कि 1972 में ददुआ के गांव के जमींदार ने उनके पिता के साथ मारपिटाई की, इनके कपड़े उतरवाए और कपड़े उतरवाकर पूरे गांव में घुमा दिया। इसके बाद इनके पिताजी की, कहा जाता है, कुल्हाड़ी से उस दौर में 1972 में हत्या कर दी। ददुआ पर भी चोरी के आरोप लगा दिए, उठाकर जेल भिजवा दिया। तमाम फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा। और उसके बाद जिस तरह से वो निकलता है, हीरो बन जाता है, लेकिन यहां पर ये विलन बनना चूज करते हैं और जेल वालों से साठगांठ करते हैं, पुलिस प्रशासन से दोस्ती करते हैं, वहां से निकलते हैं। इसके बाद निकलकर गांव के जमींदार और उसके परिवार के 9 लोगों की सरेआम ददुआ हत्या कर देता है। यही नहीं, इसके बाद यहां से ददुआ पूरी तरह से बदल जाता है। और इस बदले के बाद अब ददुआ ने कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करने के बाद उसको शरण चाहिए थी, कहीं पनाह चाहिए थी, ताकि वो अपने आप को बढ़ा सके, अपना भविष्य देख सके। और इसलिए जाकर इसने बीहड़ के जंगलों में शरण ले ली। शरण लेने के बाद उन दिनों गया कुर्मी और राजा रंगोली करके डाकू थे, उनका दबदबा था। ददुआ जाता है, इन दोनों को अपना गुरु बना लेता है और इन दोनों के साथ उनके गैंग में काम करने लगता है। हथियार चलाने से लेकर तेंदू के पत्तों का कारोबार और तमाम चीजें से सीखी। बाद में राजा रंगोली जो थे उनकी एक मुठभेड़ में मौत हो जाती है, और जो दूसरे थे गया कुर्मी, वो सरेंडर कर देते हैं। अब जो इनके गुरु थे उनमें से एक की मौत होना और एक का सरेंडर हो जाना डाकुओं की टोली को खाली कर देता है। लेकिन तब ददुआ आगे बढ़ता है और उस टोली का वो नया बादशाह बन जाता है। डाकुओं का वो सरगना बन जाता है और गैंग की कमान जो है वो ददुआ ले लेता है। अब ये वो दौर था जो आसपास के लोगों में ददुआ के नाम का खौफ था, क्योंकि 9 लोगों को पहले ही मार कर आ चुका था और जिस तरह से कत्लेआम को अंजाम दिया था उसका दबदबा था। इससे लोगों ने अपना नेता स्वीकार कर लिया। इतना खतरनाक था कि कहते हैं कि इसके बारे में कि उस दौर में चाहे जिस तरह के लोग, प्रेग्नेंट महिला हो, बूढ़े हो, जो भी हो, खौफ बनाए रखने के लिए इसने किसी को नहीं बख्शा। जो सामने आया उसको इसने मार दिया। कुछ किस्से कहानियां जो प्रचलित हैं उसमें कहा था कि आंख वांख भी निकाल ली। मतलब डराने वाली हर किस्से कहानियां सच्ची हैं झूठी पता नहीं, लेकिन वो फेमस है। ददुआ अपने गैंग की कमाई जो है उस कमाई को तेंदू के पत्ते के कारोबारियों से वसूलता था। ये काम ददुआ ने सीखा भी था, लेकिन एक तरफ वो हत्या करवा रहा था, किडनैपिंग करवा रहा था, उससे पैसा ले रहा था, तो वहीं तेंदू पत्ते कारोबारी जो हैं वो इसके निशाने पर थे। उनको ये किडनैप करता था, उनसे पैसा मिलता था और जो पैसा ना दे उसको ये मार दिया करता था। आलम यह हो गया कि इस इलाके में तेंदू के पत्तों का कारोबार जो है वो ददुआ के बिना संभव नहीं था। जो कारोबार करेगा
वो पैसा देगा। और इस वजह से ददुआ का गैंग जो है वो धीरे धीरे पावरफुल होता गया। पावरफुल हुआ तो पॉलिटिकल दोस्ती यारी होती गई, लोगों में इंपैक्ट बढ़ता गया। और इसके साथ ही ददुआ ने इस बीच में गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी थी। आसपास के गांवों में जाकर लड़कियों की शादी करवा देना, गरीब लोगों को मदद कर देना, जो मजदूर हैं उन्हें कर्ज दे देना। और ये देखा भी गया कि ज्यादातर दबंग लोग जो होते हैं वो अपने इलाके में अपने लोगों के साथ बड़ा अच्छा करते हैं। अपने इलाके में लोग जो है उनकी पूजा करते हैं, और ये भी अपने इलाके में अपने लोगों के बीच मसीहा बन गया। लोग इसे मानने लगे, इसके साथ जीने मरने कस्में खाने लगे, इसके नाम पर वोट पड़ने लगे, और धीरे धीरे अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने समाज में और फिर अपने क्षेत्र में इसने मजबूत पैठ बना ली, जिसकी वजह से राजनीतिक पार्टियों को वोट चाहिए था और इसने अपने सारे कारनामों को अंजाम दे दिया। अब यूं तो ददुआ पर 100, 50, 200, 300 नहीं बल्कि 600 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए थे, लेकिन मजाल किसी की ददुआ कोई हाथ लगा दे। ददुआ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में इसका डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि इसके द्वारा चुने हुए विधायक जो थे वो इन इलाकों पर विधायक थे और उन्हें ददुआ जितवा रहा था। ददुआ के नाम पर जीत रहे थे, ददुआ के आशीर्वाद पर जीत रहे थे। कई लोग ऐसे थे जो उससे प्यार करते थे क्योंकि उनका ये मसीहा था, उनके लिए काम करता था, और कई ऐसे थे जो डरते थे। और इसी वजह से बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्र में ददुआ के नाम का खौफ जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। किसी की मजाल कि ददुआ के फरमान को वो नकार सके। ददुआ का बयान, ददुआ का स्टेटमेंट भगवान की खींची हुई लकीर थी, जिसे पार करना मतलब मौत को दावत देना था। लेकिन फिर इसने राजनीति में दखल देना शुरू किया और धीरे धीरे इसका डोमिनेंस जो है जबरदस्त बढ़ा। कहा जाता है कि उस दौर में राजनेता जो है वो आधी रात को बीहड़ में जाते थे, पैसा चढ़ाते थे, वोट मांगते थे, और क्योंकि वोट मांगा है तो ददुआ को ये वादा करते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, किसी भी कीमत पर आपको कोई छुएगा नहीं। और तमाम विधायकों में, मध्य प्रदेश में कहा है कि 20-20 विधानसभा सीटों पर विधायक इसके थे कि एक बार इसे कहने पर इस्तीफा दे दे, यह आलम था। राजस्थान में कई विधायक थे, और उन तमाम विधायकों के इस्तीफे का डर या उनसे काम करवाना ददुआ को धीरे धीरे किंगमेकर बना चुका था। अब ददुआ जो समाज से आते थे वो कुर्मी समाज था, और ये समाज जो है ये ददुआ को अपना आइडल मानने लगा था। और यूपी में जात की पॉलिटिक्स होती भी है। दबंग जो हैं अगर किसी समाज से निकल जाते हैं तो अपने समाज का भला करते हैं, अपने समाज के लिए हीरो बन जाते हैं, और उनका समाज उनको देखकर वोट करना शुरू करता है। और यही फायदा इनको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में इनको हीरो बना चुका था। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो थी वो इनके नाम पर वोट मांगती थी और इनके पास जाकर चढ़ावा चढ़ाती थी। धीरे धीरे ददुआ बीहड़ से लेकर लखनऊ तक किंगमेकर की भूमिका निभाता रहा। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मामला अच्छा चल रहा था। पहले ददुआ जो था वो बीएसपी के लिए काम करता था, कहा जाता है बीएसपी के विधायक बनाया करता था। लेकिन साल 2004 में जब समाजवादी पार्टी आती है तो ददुआ सपा से जुड़ जाता है। समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद ददुआ ने कई ऐसे नेता थे जो बसपा से जुड़े थे, उनकी हत्या करवा दी। और मायावती जब आई थी तो उन्होंने चुन चुन के अपने एक एक दुश्मन से बदला लिया था, और उसमें एक दुश्मन ददुआ भी थे। मायावती ने उस दौर में एसटीएफ के जरिए ऑपरेशन ददुआ की शुरुआत की। ददुआ को पकड़ने के लिए एसटीएफ का गठन किया, फुल छूट दे दी गई और पैसा जो है वो पानी की तरह बहा दिया गया। कहा जाता है कि ददुआ पर 10 लाख रुपए का इनाम उस दौर में घोषित किया गया था। और फिर साल 2007 वो साल आता है जब ददुआ को एक खतरनाक ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। ददुआ को कैसे पकड़ा गया, कैसे मारा गया, उसकी कहानी अपने आप में एक फिल्म की कहानी है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि ददुआ का मंदिर की कहानी क्या, क्योंकि मंदिर का जिक्र तो हमने शुरू में किया था, बताया नहीं। तो ददुआ 1996 में फतेहपुर के नरसिंहपुर के पास एक मंदिर का निर्माण करवाता है। और इस मंदिर के निर्माण की कहानी यह है कि एक बार ददुआ पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। ऐसा लगा कि वो बच नहीं पाएगा और आज पुलिस उसे ढेर कर देगी। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। ददुआ जीने मरने की कहानी में थे, लेकिन ददुआ के तमाम साथी जो थे उन्हें पुलिस ने ढेर कर दिया। ददुआ अकेले बचे थे और कहा जाता है कि तब इसने भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर वो जिंदा बच गया तो यहां पर भगवान का मंदिर बनवा देगा। उस दिन किस्मत साथ थी, भगवान का आशीर्वाद था या किस्मत साथ थी या इनके लोगों की दुआएं थी या पुनर्जन्म का पुण्य था, लेकिन ददुआ उस दिन जिंदा बच जाता है और उसके बाद वहां पर एक मंदिर बनवाता है। लेकिन जब ददुआ की मौत हो जाती है तो उसके बाद इसी मंदिर को, उसमें ददुआ की फोटो और उनकी पत्नी कृष्णा की फोटो लगा दी जाती है और आज वहां पर लोग उसे पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं। कुछ लोग उसके हैं जो ऐसा करते हैं। अब ये कहानी पूरी फिल्मी है, मतलब जबरदस्त में सस्पेंस है, थ्रिल है, शुरुआत है। हालांकि बुरे काम का बुरा नतीजा, हर बाहुबली, हर गैंगस्टर की कहानी ऐसी है और इनका भी अंत ऐसे ही होता है।
लेकिन सवाल हमारा आपसे है कि बाहुबली जो उनका आतंक फैलता है वो किसी भी धर्म जात मजहब से हो, उनके लोग उनको हीरो क्यों बना लेते हैं? इसलिए क्योंकि उनका भला हो जाता है, अपने फायदे के लोग हीरो बनाते हैं। क्या वजह आपको लगती है? ददुआ कहानी से क्या सीख आपको मिलती है? कमेंट कीजिएगा।